हम जो है कल गद्य शिक्षण की विधियां हमने की थी, स्टेप हमने किए थे, सोपान। उसी के अंतर्गत एक स्टेप था, सोपान था काठिन्य निवारण। कल मैंने आपको कल की क्लास में भी कहा था कि काठिन्य निवारण की विधियां, एक गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण है जो सबसे प्रभावशाली स्टेप है। जब तक बच्चों को शब्द का अर्थ नहीं पता होगा तब तक उसके बारे में, उसके अंदर क्या विषय वस्तु में लेखक कहना चाहता है, वो उसके भाव को समझ नहीं सकेगा। तो गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अंदर बालक के व्याकरणिक, शाब्दिक, शब्दकोश, समासिक सभी तरह के ज्ञान को बढ़ाया जाता है। तो कल की क्लास में मैंने कहा था कि कल मैं कठिन शब्दों की विधियां बताऊंगी। उसी के अंतर्गत जो है पहली विधि है प्रत्यक्ष दर्शन विधि। प्रत्यक्ष दर्शन विधि में यह है कि जब छात्र अध्यापिका या शिक्षक कक्षा में शब्दार्थ कराएंगे और वो शब्दार्थ जो है छात्र के साथ सक्रिय भागीदारी के साथ में करना चाहिए, अर्थात खुद शब्द लिख के और अर्थ लिखना और स्वयं ही उसका अर्थ लिख देना, उससे वो जो है अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसके लिए हमको छात्र सहभागिता पूर्ण रूप से लेनी होती है। इसी में जो है मान लो हमने शब्द लिख दिया और बच्चे को उसका अर्थ पूछा कि भाई इस शब्द का क्या अर्थ है, तो बच्चा उसका अर्थ नहीं बता पा रहा है, तो उसके लिए हम सहायक रूप में उस चीज का दर्शन करा के, उस चीज को दिखाकर हम जो है उसका अर्थ निकलवा सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, पेन है, ठीक है, मार्कर है, पर इसको हम कलम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा शब्दार्थ कलम है, तो हम उसका अर्थ निकलवाना चाहते हैं, तो पेन का को दिखाकर हम उसका अर्थ निकलवा सकते हैं। तो वह विधि क्या कहलाएगी, प्रत्यक्ष दर्शन विधि, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को दिखाकर अर्थ निकलवाया जाता है। दूसरा है व्युत्पत्ति द्वारा। व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति, जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके एक उदाहरण देकर उसके बारे में बताकर कि वह देखो दो शब्द से मिलकर बना है। जैसे ज्ञान पिपासा है शब्द, तो ये ज्ञान प्लस पिपासा दो शब्दों से मिलकर ये बना है, तो इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। तो ज्ञान का अर्थ है बुद्धि, पिपासा मतलब होती है प्यास, तो ज्ञान पिपासा शब्द का क्या अर्थ हुआ। इस प्रकार से हम उसकी उत्पत्ति का उदाहरण देकर कि शब्द का निर्माण, उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके माध्यम से हम जो है अर्थ निकलवा सकते हैं। तीसरी है वाक्य प्रयोग विधि। वाक्य प्रयोग में हम उस शब्द को वाक्य के अंदर प्रयुक्त करके वाक्य का अर्थ निकलवा सकते हैं, ठीक है। जैसे देशभक्ति शब्द है, ठीक है, उसमें हम देशभक्ति का अर्थ निकलवाना है, तो हम वाक्य बनाकर उसका अर्थ, आगे हम उदाहरण के माध्यम में आपको बताएंगे कैसे वाक्य हम बना सकते हैं और उसका अर्थ निकला। जब हम शब्द को वाक्य के अंदर प्रयुक्त करते हैं तो उसका विद्यार्थी अर्थ निकालने में उनको सुगमता होती है। एक पर्टिकुलर, एक विशेष शब्द देना और उसी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो उसमें उसके पूरे अर्थ की प्रतीति होने लग जाती है और विद्यार्थियों को ये ज्ञान हो जाता है कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा। इसके बाद है विलोम शब्द। कभी कभी हम जो है शब्द का अर्थ विलोम शब्द के, उसके विपरीत शब्द को बताकर हम उसके अर्थ को निकलवा सकते हैं। जैसे पराजय है, पराजय का विलोम शब्द बता के हम उसका मूल अर्थ जो है भी निकलवा सकते हैं। तो विलोम शब्द के माध्यम से भी हम शब्द का अर्थ निकलवा सकते हैं। अगला है पर्यायवाची शब्द। शब्द का पर्यायवाची दूसरा रूप, दूसरा शब्द जो बच्चे को मालूम हो सकता है, वो पूर्व की कक्षा में उसको पढ़ के आया है, समझ के आया है, तो वो उसके बारे में अर्थ पता है, पर उसके पर्यायवाची दूसरे शब्द को वो का अर्थ वो नहीं जान रहा है, तो इसके लिए उसमें हम पर्यायवाची शब्द उसका बताकर उसका अर्थ निकलवा सकते हैं। तो पर्यायवाची के माध्यम से भी हम शब्द का अर्थ निकलवा सकते हैं। इस नेक्स्ट है अंतरकथा।
अंतर कथा में इससे तात्पर्य उससे संबंधित कोई लघु अंतर कथा सुनाकर जिसमें उस शब्द का भाव निहित है, वो शब्द निहित है और उसका अर्थ भी उसमें निहित है, तो उससे संबंधित अंतर कथा सुनाकर भी हम विद्यार्थी से अर्थ निकलवा सकते हैं। अगला है उदाहरण द्वारा। किसी उदाहरण की प्रस्तुति देकर, फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो फॉर एग्जाम्पल जो होता है वो उदाहरण है, तो उदाहरण के माध्यम से भी अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे ये वो शब्द लगाकर हम उसका अर्थ निकलवा सकते हैं। अब हम इसका ही इनका प्रयोग करना, किस प्रकार से हम जो है शब्दार्थ कराते समय विधियों का कैसे प्रयोग करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए लंबोदर शब्द है, आपके उस गद्यांश के अंदर लंबोदर शब्द आया है, तो हमको विद्यार्थियों को से वो निकलवाना है। तो हम पूछेंगे कि छात्रों लंबोदर शब्द का क्या अर्थ होता है। अब वो कोशिश करेंगे, हो सकता है उसमें से किसी बालक को आता भी हो, फिर हम उसके बारे में उसको बताएंगे कि लंबोदर शब्द जो है, लंबोदर शब्द में समास है, इसका समास विग्रह कीजिए। तो इसका जब हम समास करेंगे, विग्रह करेंगे, तो लंबो प्लस उदर, ठीक है, इन दो शब्द लंबोदर शब्द है। लंबोदर शब्द का हमको अर्थ निकलवाना है, तो हम विद्यार्थियों को लंबोदर शब्द का क्या अर्थ होगा, फिर विद्यार्थी उसका अर्थ बताने की प्रयास भी करेंगे। उनको नहीं आएगा तो हमको सीधा ही उसका अर्थ नहीं लिखना है कि उसका अर्थ लिख दिया, हमको उसके लिए उसके प्रयास करवाना है, ताकि वो उसी की कोशिश करेंगे। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम जो है खजाने को ज्ञान रूपी खजाने को हासिल नहीं कर सकते। तो फिर उसको हम बताएंगे कि इसमें लंबोदर शब्द है वो समासिक शब्द है। अब इसके अंदर जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर किसका होता है, जिसका उदर मतलब पेट, ठीक है, जिसका पेट बड़ा है वो कौन है, गणेश, अर्थात गणेश भगवान, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, गणेश। तो इसके अंदर जो है कौन सा समास है, साथ में हम इसमें व्याकरण का ज्ञान, इनमें समास, जब हम शब्दार्थ कराते हैं गद्य शिक्षण में, तो विद्यार्थियों का व्याकरण का ज्ञान हमको साथ के साथ कराना होता है, ताकि उनका व्याकरण ज्ञान जो है अच्छा और सशक्त हो। एक दिन में हम किसी को व्याकरण का ज्ञान नहीं करा सकते। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसके जब हम शब्दार्थ गद्य शिक्षण में कराते हैं तो ये उद्देश्य रहता है कि इसमें व्याकरण का ज्ञान भी साथ साथ कराएं, ताकि बच्चे को रोज उसका अभ्यास व्याकरण का होता रहे। तो इसमें कि लंबा है उधर जिसका गणेश, ये इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई दूसरा अर्थ निकलता है। जब हम शब्द का विभाजन करते हैं, विग्रह करते हैं, तो कोई तीसरे अर्थ की प्रतीति देता है, वहां पर जो है बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। अब इसके बाद है दूसरा शब्द है पराजय। पराजय जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, ठीक है। बच्चे को पराजय शब्द का अर्थ नहीं आएगा तो हम इसका विलोम शब्द बताएंगे कि जैसे देखो बच्चों, ये जय शब्द है, ठीक है। अब जय शब्द का क्या अर्थ है, विजय होना, तो पराजय, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो बताएंगे कि पराजय। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इस तरीके से हमको इनका अर्थ निकलवाने का प्रयास करना है। पराजय का मतलब क्या होगा, हार, ठीक है ना। अब है देशभक्ति। देशभक्ति शब्द है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये सारी विधियां हमको इसमें अपनानी है, तो इन शब्दार्थ में देखिए हमने इस विधियों को लेने का प्रयास किया है। 4-5 जो शब्द लिए हैं उसमें हम इन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। फिर वो जो विधि जिस शब्द में प्रयुक्त हो रही है वो विधि हमको उस वाक्य में, उस शब्द में के लिए लेनी है। अब है देशभक्ति शब्द। देशभक्ति शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, वो फिर हम वाक्य बना के बता रहे हैं कि जैसे महाराणा प्रताप जो है के हृदय में देशभक्ति भरी हुई थी। महाराणा प्रताप एक देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे।
तो अब इस देशभक्त से क्या तात्पर्य होगा? देश के लिए प्रेम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? देश के लिए प्रेम। ठीक है, अब अगला शब्द है विदेश। ठीक है, विदेश शब्द का क्या अर्थ है? विदेश का फिर हम विलोम शब्द ले रहे हैं। विलोम शब्द जो विधि है हमारी, इसको अर्थ निकलवाने की क्या है? विधि। हम क्या ले रहे हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द के द्वारा तो इसका विदेश का विलोम शब्द है देश। क्या है? देश। तो देश का विलोम क्या होगा? विदेश। विदेश मतलब दूसरा देश। ठीक है, हमारे देश में नहीं, दूसरे देश में। तो क्या होगा इसका अर्थ? अन्य देश में। ठीक है, हमारे देश से बाहर। अब है, मान लो शब्द है प्रसून। विद्यार्थी, प्रसून शब्द का क्या अर्थ होगा? ठीक है, प्रसून शब्द का वो अर्थ, क्योंकि उन्होंने ये शब्द उनके लिए नया है, इसके पर्यायवाची शब्द वो जानते हैं, तो हम इसमें पर्यायवाची के माध्यम से उसका अर्थ निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यायवाची मतलब उसके समानार्थी शब्द। तो हमने बताया कि प्रसून शब्द का पर्यायवाची फूल, कुसुम इत्यादि होता है। तो आप बताइए कि प्रसून शब्द का क्या अर्थ होगा? तो बताएंगे प्रसून का अर्थ है फूल। इस प्रकार से हम जो है गद्य शिक्षण में जब हम पाठ योजना पढ़ाएंगे तो हमको ये विधि अपना कर शब्दार्थ कराने हैं, अन्यथा विद्यार्थियों को शब्दार्थ में कोई रुचि नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।